सालों प्रियो प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए जिसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा है। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग ब्लेस्ड है, सब आशीषित है। सो प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उनका चौथा अध्याय और एक सामरी स्त्री के विषय में हम लोग सीखेंगे। एक स्त्री के विषय में, उनके विश्वास के विषय में हम सीखेंगे और कैसे उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया और कैसे अपने जीवन में रियल में जीवन के जल के पास कैसे वो पहुंची और कैसे उस जीवन के जल को अपने अंदर में रिसीव की, कैसे उस जीवन के जल को वो ऐसे इजीली अपने लाइफ में पा सकी। उसके लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं, पर एक स्त्री सिर्फ इस बात पर विश्वास की कि यीशु मसीह भविष्यवक्ता है, क्योंकि यीशु मसीह ने उसके लिए भविष्यवाणी किया था और वो इस बात पर बिलीव की। और आपको पता है उसके विश्वास के कारण यीशु मसीह ने उसे जीवन का जल दिया जो उसके अंदर में एक सोता बन गया और इसके कारण वो कभी फिर प्यासी नहीं हुई, क्योंकि वो सोता मेरे प्रियो यीशु मसीह था। सो आज हम सीखेंगे कि कैसे एक स्त्री ने अपने विश्वास से जीवन के जल को अपने अंदर में पा ली। सो हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय और चौथा अध्याय के 13 और 14 और 15 पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उससे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न होऊं और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। मेरे प्रियो, हम देखते हैं उस स्त्री के विषय में, उस सामरी स्त्री के विषय में जो जानती नहीं थी कि जीवन का जल क्या है और वो जीवन के जल के पास थी, उससे बात कर रही थी। और जब यीशु मसीह ने मुझसे जल मांगा, वो कहती है कि प्रभु, क्या आप नहीं जानते यहूदी और सामरी का लेन देन नहीं होता है, उनका कोई व्यवहार नहीं होता, फिर आप कैसे एक यहूदी होकर एक सामरी से पानी मांगते। यीशु मसीह ने कहा कि यदि तू जानती कि जो तुझसे पानी मांग रहा है वो कौन है तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। और उस स्त्री ने कहा कि हे प्रभु, आपके पास तो कोई पात्र नहीं है, पर आप पानी कैसे पिएंगे। और उस स्त्री ने जब यीशु मसीह को पूछा तो यीशु मसीह ने कहा कि हे स्त्री, मैं एक ऐसा वो जल हूं जो जल जिसके अंदर में समा जाए उसके अंदर में एक श्रोता बन जाता है। तो वो इस स्त्री कहती है कि क्या आप हमारे पिता याकूब से भी बड़े हैं, जिसने हमें ये कुआं दिया, खुद पिया, उसके पशु पिए, उसके प्रजा पिए और हमें भी दिया। तो कहता है, तू जानती तो तू मांगती और मैं मुझसे देता। तो उस स्त्री ने कहा, तो ठीक है प्रभु, मुझे वो जल दे दे, क्योंकि मैं बार बार पानी इस जगह में भरने के लिए आना नहीं चाहती हूँ। उसने कहा, तू जा अपने पति को बुला करके ले आ। वो कहती है कि मेरा कोई पति नहीं। उसने कहा कि तू सही कहती है कि तेरा कोई पति नहीं है। फिर वो समझ गई कि जरूर कोई भविष्यवक्ता है और वो यीशु मसीह से पूछने लगी, क्या आप भविष्यवक्ता हो? और यीशु मसीह ने जब उस स्त्री को बताया, उस स्त्री को जब यीशु मसीह के साथ उसका फिजिकल इनकाउंटर हुआ तो उसका स्पिरिट जब यीशु मसीह की उन बातों को सुना, उसका हृदय जब उस बातों को रिसीव किया, अपने पाप के घड़ा को वहीं छोड़ दी और पूरे नगर में जाकर के बताई कि एक भविष्यवक्ता आया है जिसने मेरे लिए भविष्यवाणी किया, जिसने मेरे जीवन की सारी चीजों को बता दिया। उसके अंदर में ना कोई संकोच थी, ना उसके अंदर में कोई झिझक था, न डर थे कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, वरन वो जाके पूरे मोहल्ले में, गांव में, नगर में इस बात को सबको कही कि एक भविष्यवक्ता आया जिसने मेरे लिए प्रोफेसी किया है। और यीशु मसीह ने कहा कि हे स्त्री, हे नारी, जो जल मैं तुझे देता हूं वो जल ऐसा है कि जो कोई भी उस जल में से पिएगा वो जल उसके अंदर में एक ऐसा सोता बन जाएगा कि फिर कभी वो प्यासा ना होगा। मतलब यह है कि फिर से वो अपराध नहीं करेगा, उसका जीवन उस जल से, उस यीशु मसीह के नाम से ऐसे क्लीन हो जाएगा, ऐसे उसका जीवन तृप्त हो जाएगा कि वो उद्धार को और उस जीवित परमेश्वर को जान लेगा और फिर वो कभी पाप नहीं करेगा। मीन्स ये था, प्रभु ये बताना चाहता था कि वो जो जीवन है वो मैं हूं और जीवन का जल देने वाला भी मैं हूं, और वो जो मैं दूंगा और जो जल को पिएंगे वो कभी प्यासा नहीं होगा। मतलब ये है कि जो जीवन है, जो यीशु मसीह है, जो उसको पिएगा, अर्थात जो यीशु मसीह को रिसीव करेगा, जो यीशु मसीह को लेकर के चलेगा, वो कभी पाप पे नहीं भटकेगा, वो फिर कभी अपराध नहीं करेगा, फिर से वो गलत जगह में पानी के लिए कभी नहीं जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह उसके हृदय को ऐसा कर देगा कि और कोई जगह में उसे उस पानी के लिए, मतलब उस जीवन के पानी अर्थात वो उद्धारकर्ता के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह बताना चाहता था कि मैं उद्धार हूं, जीवन मेरे हाथ में है, मैं जीवन का जल हूं और मैं ही सोता हूं। और इस बात को सामरी स्त्री ने समझी थोड़ी देर के बाद, पर वो समझ गई। आज प्रभु बताना चाहता है कि क्या हम प्यासे हैं उद्धार के लिए,
क्या हम उस प्रभु की प्यासे हैं? क्या उस जीवन के जल के हम लोगों को प्यास है? प्रभु यीशु मसीह इस जल की पानी, इस जो सिंपल पानी है, इस पानी के विषय में नहीं कहता है। यीशु मसीह आत्मिक और उद्धार करता और जीवन देने वाला उस प्रभु यीशु मसीह अपने ही खुद के बारे में कहता है कि वो जीवन का जल है। मतलब जब वो खुद जीवन है, तो अगर वो हमारे अंदर में है तो हमें प्यास लगेंगे ही नहीं। वो उद्धार की बातें थी, वो अनंत जीवन की बातें थी, वो पाप क्षमा की बातें थी। इसीलिए मेरे प्रियो, उस स्त्री ने जब यीशु मसीह को जाना कि वो एक उद्धार करता है, वो मसीह है, आपको पता है उस स्त्री के उस प्रचार के कारण कितने सारे लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उन लोगों ने गवाही भी दी कि सिर्फ तेरे कहने पर नहीं, वरन हमने खुद देखा यीशु मसीह को और लोगों ने चखा और उन्होंने जाना कि सचमुच यीशु मसीह जीवन का जल है। वो एक ऐसा सोता है कि जो यीशु मसीह को अपने जीवन में बसा लेता है, वो कभी प्यासा नहीं होता। उस व्यक्ति को किसी और चीजों की चाहत ही नहीं होती, उसे और भटकने की कहीं जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब यीशु मसीह में आते हैं, वो समझ जाते हैं कि और कहीं उद्धार नहीं, और कोई जीवन ही नहीं। वही जीवन है, वही जल है, वही उद्धार है, वही मुक्ति है, वही पापों को क्षमा करता है। इसीलिए जब वो एक व्यक्ति के हृदय में आ जाता है, तो व्यक्ति शांत हो जाता है। मतलब और उसे कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह उस स्त्री को इसी चीज को बताना चाहता था कि मैं वो जल हूं कि जिसके अंदर में मैं जाता हूं, तो उसके अंदर से वो जल क्या हो जाता है, एक सोता बन जाता है। मतलब उसके अंदर में बहने लगता है वो, तो उसको प्यास ही नहीं लगती। और जिस जगह में हो जाएगा, लोग उसके भी जीवन से उस जल को देखेंगे और उस जल के पास आएंगे। और वो जल कौन है? वो जीवन का जल, वो आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह है मेरे प्रिय। और उस स्त्री ने उस जल में से पी और उद्धार को वो पाई और वो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन को समर्पण की। सो प्रभु बताना चाहता है कि यदि हमें आज सचमुच उस यीशु मसीह के प्यास है, तो हम भी उस सोता के पास आए, उस सोता में से पिए, ताकि हम कभी प्यासे ना रहे। सो परमेश्वर उस वचन के द्वारा हम सबको ब्लेस करे। शालोम, गॉड ब्लेस यू।